दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लॉ टेक में। आज मैं यश आपको बताने वाला हूँ ईएसआई के बारे में। ईएसआईसी क्या है, ईएसआई के बेनिफिट क्या है, वो कब अप्लाई होता है और उसमें कितना कंट्रीब्यूशन जमा होता है। मैं आपको ईएसआई के बारे में बताऊं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा उसके बेनिफिट। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिथ होता है ईएसआई आपकी सैलरी से कट तो जाता है लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ईएसआई आपका कट गया, एम्प्लॉयर ने सैलरी से काट लिया, गवर्नमेंट को जमा कर दिया, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बट मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ ईएसआई का क्या बेनिफिट है। हमारे एक क्लाइंट के यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। उस सिक्योरिटी गार्ड को कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर आइडेंटिफाई होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड, उसकी फैमिली और एम्प्लॉयर तीनों को टेंशन हुई कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। फॉर्चुनेटली वो सिक्योरिटी गार्ड ईएसआई में कवर था। पिछले कई सालों से उसका ईएसआई का कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा था। उसने ईएसआई को अप्रोच किया, ईएसआई में अपने ट्रीटमेंट के लिए उसने रिक्वेस्ट की। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके ईएसआई में गया। ईएसआई ने उसको वेरीफाई करने के बाद इमीडिएटली उसके ट्रीटमेंट के लिए रेफर कर दिया और उसका सारा ट्रीटमेंट ईएसआईसी के द्वारा कराया गया। वहां पर उसको अपनी जेब से कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। दोस्तों, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का ट्रीटमेंट उसका फ्री में हो गया। उसको अपनी पास से कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा। और तो और जब वो एम्प्लॉय छुट्टी पर था अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका भी कंपनसेशन ईएसआई ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो ईएसआई के बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ईएसआईसी है क्या। भारत में कोई भी एम्प्लॉय जो काम करता है उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए ईएसआईसी यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का गठन किया गया। इसके अंतर्गत एम्प्लॉयज को गरीबी, दुर्घटना, बीमारी, इन सब से सोशल सिक्योरिटी या बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। ईएसआईसी कब अप्लाई होता है? किसी भी कंपनी में, पूरे भारतवर्ष में किसी भी कंपनी में जब 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो कंपनी, वो इंस्टीट्यूट ईएसआई की रेंज में आता है। वो चाहे आपका कोई कॉमर्शियल ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो सारी चीज़ें ईएसआईसी की रेंज में आती हैं पूरे भारतवर्ष। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन कितना जमा होता है। इसमें गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन को बहुत ही कम रखा हुआ है। अब से पहले वो 6.5% था, उसको घटा के गवर्नमेंट ने 4% कर दिया है। 4% में से भी 0.75% एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है और 3.25% एम्प्लॉयर उसको बियर करता है। सपोज एक एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपये है, तो उसकी सैलरी से मात्र 75 रुपये कटते हैं 0.75% और उसको ईएसआई में कवर कर दिया जाता है। उसकी फैमिली को ईएसआई में कवर कर दिया जाता है। एम्प्लॉयर को 325 रुपये देने पड़ते हैं 3.25%। तो टोटल 10,000 रुपये पे 400 रुपये जमा होते हैं, जिसको गवर्नमेंट को हर महीने चालान के द्वारा जमा कर दिया जाता है और ईएसआई में एम्प्लॉय और उसकी फैमिली, उसके डिपेंडेंट सब लोग कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया एक एग्जाम्पल के थ्रू, ईएसआई में इलनेस को कवर कर दिया जाता है। एम्प्लॉय और उसकी फैमिली के जो बीमारी हैं उनको कवर कर दिया जाता है, चाहे वो बीमारी गंभीर है या नॉर्मल है। उसके अलावा एक्सीडेंट को भी इसमें कवर किया जाता है। अगर एम्प्लॉय के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना के द्वारा जो भी हानि होती है उस ट्रीटमेंट, उसको दुर्घटना के द्वारा में भी कोई ट्रीटमेंट कराना होता है, वो सारा ट्रीटमेंट ईएसआई डिपार्टमेंट बियर करता है। ईएसआई के द्वारा फ्री में होता है। अगर एम्प्लॉय को कोई एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है, काम करते वक्त उसको कोई दुर्घटना में चोट लग जाती है, उसको कोई परमानेंट या टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो जाता है, तो उसको भी ईएसआई में कवर किया गया है। उसका ट्रीटमेंट फ्री में होता है और उस डिसेबलमेंट के अकॉर्डिंग उसको होल लाइफ पेंशन दी जाती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी से किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में डेथ हो जाती है, तो उसको भी ईएसआई में कवर किया गया है और एम्प्लॉय के डिपेंडेंट को 90% तक पेंशन होल लाइफ दी जाती है। उसकी जो ग्रॉस सैलरी है उसका पेंशन होल लाइफ दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके नियम क्या है। अगर कोई एम्प्लॉय 21,000 रुपये या उससे कम लेता है तो वहाँ पर ईएसआई मैंडेटरी हो जाता है। ईएसआई का डिडक्शन मैंडेटरी है, परंतु 21,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी लेने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको ईएसआई की रेंज से बाहर रखा गया है। तो अगर आप 21,000 रुपये या उससे कम सैलरी लेते हैं, आपकी कंपनी में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो आप ईएसआई की रेंज में आते हो और ये सारे बेनिफिट आप ले सकते हो। तो मैं सभी एम्प्लॉयर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके कंपनी में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो आप अपना
जरूर ESI में रजिस्ट्रेशन कराएं और ये सारे बेनिफिट आप एम्प्लॉयज को देने की कोशिश करें। इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है। एम्प्लॉयर को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी एम्प्लॉय ESI की रेंज में आते हैं उसके लिए एम्प्लॉयर को कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की आवश्यकता नहीं है, हेल्थ बेनिफिट लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सब ESIC के द्वारा कवर किया जाता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए अलग से कोई इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, वो भी इसमें कवर किया जाता है। एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी में काम करेगा वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगा, उसको ना इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की आवश्यकता है, ना ही किसी चीज़ की और चिंता है, वो सब बिल्कुल निश्चिंत होकर आपके साथ पूरे मन से काम करेगा। इसके अलावा जो बेनिफिट है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप ESIC का जमा करते हैं वो आप बैलेंस शीट में अपने P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स में उसका एग्जम्पशन होता है, वो आप एक्सपेंस के रूप में क्लेम करते हैं, तो आपको वहाँ पर इनकम टैक्स का बेनिफिट हो जाता है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखने की है, एम्प्लॉयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो 15 तारीख से पहले अपना ESIC का कॉन्ट्रीब्यूशन हर महीने जमा करा दें। सपोज आपको नवंबर मंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करना है तो दिसंबर की 15 तारीख से पहले आपको अपना चालान बना के गवर्नमेंट को वो ESI डिपॉजिट करना है। अगर आप 15 तारीख के बाद जमा करते हैं तो आपको P&L में भी वो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो आप 15 तारीख से पहले उसको जमा करें, आपको कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं देना है और आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको ESIC से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का रेजोल्यूशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें कुछ ऐसे लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।